अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम ख़ान आप लोगों को एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न पर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में ऐसे बहुत से बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने तालीम हासिल कर ली, डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे वो कमा सकें, या मतलब ये कि उनकी तालीम अभी वो यूँ समझ रहे हैं कि हमारी तालीम रह गया चली गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी तालीम को यूटिलाइज़ करते हुए, चाहे वो मैट्रिक पास हैं या फिर वो 60 साल की उम्र में हैं या जौन से भी हैं, मेरी वीडियो उन सब लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि जो अब मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप तवज्जो से सुनें। उसमें मैं आप लोगों को एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाऊंगा। उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कोर्स सीखने के बाद हम उसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उस ग्राफिक को हम फाइवर पे जाके यूटिलाइज़ करेंगे, फाइवर पे जाके काम करेंगे, अपवर्क पे के काम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर जाके हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनकी अगर अपनी तरफ से ही अपने ही कंट्री में उनकी अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया, इसके अलावा जो है यूट्यूब हो गया, या इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, तो इसके ऊपर अगर हम पब्लिसिटी करते हैं तो हम इसके ऊपर पब्लिसिटी करके भी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपनी ग्राफिक्स लोगों को दिखा के हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जब हमारी एक इस कोर्स में ये जो कोर्स है हमारा, जिसमें मैं आप लोगों को बिगिनर से एडवांस की तरफ मूव करूंगा। अडोबी फोटोशॉप के कोर्स में बिगिनर से एडवांस की तरफ मूव करूंगा। अब बिगिनर्स में मैं आप लोगों को बेसिक मतलब जो बिल्कुल भी ब्लैंक है, बिल्कुल नहीं जानते, उनको बताऊंगा। एडवांस में मैं जब जाऊंगा तो वो जो पहले से भी जानते हैं थोड़ा बहुत और उनको अभी इतनी ग्रिप नहीं है अडोबी फोटोशॉप के ऊपर, तो मैं उनको समझाऊंगा। जबकि ये जो बिगिनर है, मैं इनको जब इनका पूरा ये कोर्स हो जाएगा तो इनको भी उन्हीं एडवांस वाले लोगों के साथ लेके जाऊँगा, और इस तरह से मैं उनके फाइवर के ऊपर जाके अकाउंट्स बनाऊँगा। जो एबिलिटी जिसके अंदर होगी, जिस तरह के वो लोगोस तैयार कर सकता होगा, जिस तरह के वो ग्राफिक्स कर सकता होगा, जिस तरह के वो ब्रशेस बना सकता होगा, तो उनकी एबिलिटी के मुताबिक मैं उनके फाइवर के ऊपर अकाउंट्स बनवाऊँगा, अपवर्क के ऊपर बनवाऊँगा। फिर अपनी ही टीम, जो मेरी टीम होगी, जो मतलब मेरे साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, तो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर मैं उन लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको प्रमोट भी करवाऊँगा, उनको क्लाइंट्स भी ला के दूँगा, उनको काम भी करवाऊँगा। तो मेरी इस बेसिक जो है अडोबी फोटोशॉप की सीरीज़, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मैंने आप लोगों को पहले मुख्तसरन बता दिया है। अब बेसिक अडोबी फोटोशॉप की जो बिगिनर सीरीज़ है, इसमें मैं क्या करूँगा कि एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने मुख्तलिफ जो है ना एक लेक्चर, उसके पार्ट्स जितने बने गए, एक एक टूल को मैं क्लियर करके सब लोगों को बताऊँगा। इस तरह से वक्त के साथ साथ हम जो है ना अपने जो एक हमारा हाथ पे इतनी मजबूती नहीं थी, इतनी हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, उससे हम मूव करते करते 20 से 25 दिन के अंदर हम बहुत एडवांस लेवल पे चले जाएंगे और बहुत हद तक हम अपना काम कर पाएंगे। तो ये जो अडोबी फोटोशॉप का इंट्रो है, तो ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, और मैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के आप लोगों को मज़ीद इसकी डिटेल देता हूँ कि मतलब अडोबी फोटोशॉप का हम किस मकसद के लिए, कहाँ पर, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाँ, तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि अडोबी फ़ोटोशॉप क्या है। अडोबी फ़ोटोशॉप बेसिकली बनाया गया है, अडोबी फ़ोटोशॉप फ़ोटो से ज़ाहिर है कि मतलब ये फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए बनाया गया है। अब ये कि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए फ़ोटोज़ को ही एडिट करते रहें, इसके अलावा कोई काम ना करें। ये तो मतलब हम ज़ाहिर सी बात है, जब हम अडोबी फ़ोटोशॉप के बारे में जानते हैं तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकें। लेकिन हम अब अडोबी फ़ोटोशॉप से ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम अडोबी फ़ोटोशॉप से कमा सकें। हम अडोबी फ़ोटोशॉप पे काम करके, सीख के बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो अडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अडोबी फ़ोटोशॉप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर हम एडिटिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की। अब एडिटिंग कर सकते हैं, लोगोज़ बना सकते हैं, लोगो ब्रशेज़ बना सकते हैं, पेनाफ्लेक्सेस बना सकते हैं, एनिमेटेड लोगोज़ बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये सारे काम हम अडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर कर सकते हैं। जब ये सारे काम हमारे इसके ऊपर हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे, तो मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि ये सारा कुछ हम कैसे कर रहे हैं। अब लोगोज़ यहाँ पे हम बनाते हैं, तो ये हम लोगोज़ कहाँ पे फ़ायदा देते हैं। देखें, जब हम फाइवर पे जाते हैं
वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि मतलब क्रिएट लोगों का, मतलब कि एक लोगों को लोगोस चाहिए होते हैं अपने काम के लिए, अपने ब्रांड के लिए। तो वो आपको आके ऑफ़र करते हैं कि हमें इस तरह का लोगो चाहिए। वो आपको एक कंटेंट देते हैं, थीम देते हैं कि सर हमें इस तरह का लोगो चाहिए। वो फिर उस लोगो के हमें पे करते हैं, कभी $5, कभी $10, कभी $20, कभी $500, कभी 1000, कभी $5000, जितना। फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा काम कितनी अच्छा है, हमारा काम हमारे क्लाइंट को कितनी अच्छा लगा है। तो इस तरह से उनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। इस तरह से हम अब वर्क के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को अकाउंट बनवाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब वर्क के ऊपर भी जाके यही हिसाब किताब होता है कि मतलब एक लोगों का आपका फ़िक्स रेट होता है कि सर हमने इस रेट के नीचे मतलब हमने नहीं आना, इसी रेट के ऊपर हमने रहना है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो हम जितनी मतलब हमारी सर्विस होगी, हम अच्छी सर्विस देंगे इंशाल्लाह, हमारे क्लाइंट उतने ही ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा ब्रशर्स, अब ज़ाहिर सी बात है कि ब्रशर्स तो हमारी डेली की रूटीन लाइफ में हमें चाहिए। अब ब्रशर्स क्या होते हैं कि ब्रशर्स जैसे हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने किसी भी छोटे मोटे काम के लिए, हमने कोई स्कूल ओपन किया है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमने कहीं पे कोई क्लिनिक ओपन किया है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट या पता नहीं कहाँ को, जहाँ हमें मर्ज़ी चाहिए कोई भी ब्रशर, तो हम उसके लिए ब्रशर बना सकते हैं। उसके मोबाइल साइज़ के ऊपर बना सकते हैं, लैपटॉप साइज़ के ऊपर, पीसी साइज़ जो उनसे हमें स्क्रीन चाहिए उसका हम यहाँ पे ब्रशर बना सकते हैं। पेनाफ्लेक्स, हाँ हम मार्केट में जाते हैं इतने महंगे पैसे दे के हम वहाँ पे पेनाफ्लेक्स बनाते हैं, क्यों ना कि हम खुद ही ये सारे काम कर सकें। इसी तरह से हम एनिमेटेड लोगोस बना सकते हैं। अब ये एनिमेटेड लोगोस क्या होते हैं, जैसे ARY का लोगो है, घूम रहा है, चल रहा है, तो ये एनिमेटेड लोगोस है। ऐसे लोगोस जो घूमते हैं, चलते हैं, घूमते हुए नज़र आते हैं, 3D फॉर्म में नज़र आते हैं, तो ये एनिमेटेड लोगोस में होते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। अब एनिमेटेड वीडियोस कौन सी होती हैं? एनिमेटेड वीडियोस वो वाली वीडियोस हैं जो एड्स की फॉर्म में हमें मुख्तलिफ, मतलब जब हमारा एक लाइव मैच चल रहा है उसके दरमियान बहुत सारी ऐसी एड्स आ रही होती हैं जो कि हमें इंसानों के अलावा मतलब कार्टून के फॉर्म में नज़र आती हैं, तो वो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। एनिमेटेड वीडियोस भी इसी फाइवर, इसी अपवर्क के ऊपर होती हैं। इसी मुख्तलिफ जर्मन कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ यूरोपियन कंपनीज़ हैं जिन्हें जो ये ऑफ़र देते हैं कि आप लोग हमें काम करके दो, हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छे से अच्छी हम आपको इनकम देंगे। तो मतलब ये कि हम यहाँ से भी एनिमेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं। इसके अलावा हम 2D लोगोस बना सकते हैं, 3D लोगोस बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि हम इसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं अडोबी फोटोशॉप से। अब अडोबी फोटोशॉप के हम बेसिक टूल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को अडोबी फोटोशॉप का इंट्रो करवाऊंगा कि इंट्रो का जो उसका प्रीफेस है उसके बारे में बताऊँगा कि मतलब अडोबी फोटोशॉप असल में चीज़ क्या है। ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पे ये फाइल शो हो रहा है, एडिट, इमेजेस, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फ़िल्टर, ये सब कुछ एक अलग चीज़ है। ये मतलब इसकी डिटेल में हम वक्त के साथ साथ चलते रहेंगे और ये बताता रहूँगा कि मैं आप लोगों को ये विंडो क्या है, ये व्यू क्या है, ये 3D क्या है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा। इसके बाद ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू का, मतलब अगर हमने एक कैनवास सेलेक्ट करना है, एक पेज सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके ऊपर हमने लोगो बनाना है, तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई पहले से हमारा अपना टेम्पलेट पड़ा है, हमारा कोई अपनी चीज़ पड़ी है, हम उसे एडिट करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ हम अपनी गैलरी में आ जाएंगे, लैपटॉप के अपने जो चीज़ हमने सेव की हुई है वहाँ पर हम आके क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और इधर हमारा जो है ना कैनवास वो ख़ुद ब खुद ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी हमें इसके लिए नहीं चाहिए, तो हम अभी हमने क्रिएट न्यू पे ही क्लिक करके मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिएट न्यू में क्या कुछ आएगा और हम कैसे कोई चीज़ क्रिएट करेंगे। मैंने सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो मुझे एक इस तरह का जो है ना प्रीफेस शो हो गया फ़ोटोशॉप के ऊपर। रिसेंट, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रिसेंट का। अब ये वाला ऑप्शन जो रिसेंट का ऑप्शन है, इसमें हमें ये ज़ाहिर करता है कि मतलब अभी जो रिसेंटली हमने वर्क किया है, कुछ टाइम पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 10 दिन या 10 घंटे पहले हमने जो काम किया है वो रिसेंटली यहाँ पे ये शो हो रहा होगा कि मतलब हमने एक जो कैनवास बनाया था वो इस साइज़ का था। ठीक है, अब अगर हम उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट के हमें ये चाहिए, मैं इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक करके ये देखें मैंने ये एक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे दोबारा वहीं पे अपने आता हूँ, क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें अब रिसेंट पे मैं दोबारा आ गया। अब मैं चलता हूँ सेव्ड की तरफ। सेव्ड ये है कि अभी हमने जो कुछ काम पहले किया उनमें से कौन सा टेम्पलेट था, कौन सा कैनवास का साइज़ था जो हमने सेव किया।
तो अब हम अपने सेव वाले ऑप्शन की तरफ आते हैं। अगर हमें कोई चाहिए कि हम अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं, कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो हम सिंपल अपने सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक करें और अपने कैनवास के अपने जो है ना प्रीफेस जो है अपना फोटोशॉप का उसके ऊपर चले जाएँ। इसके बाद आता है फ़ोटोज़। अब फ़ोटोज़ में ये होता है कि हमारे पास कोई फ़र्ज़ करें फ़ोटो है 2x3 का, तो 2x3 का फ़ोटो है, इसका कैनवास हम 2x3 का यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट करके इधर क्रिएट पर क्लिक करके इधर 2x3 का कैनवास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इसकी भी अभी एज इट कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम दोबारा अपने उसके फ़ोटोज़ के ऊपर है। फ़ोटोज़ की बात हो रही थी, अगर इस तरह से हमें 4x6 का कोई हमारे पास फ़ोटो है और हम उसे एडिट करना चाह रहे हैं, तो हम ये वाला कैनवास इसके ऊपर क्लिक करके इधर क्रिएट करके सिंपल हम इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद प्रिंट आता है। अगर हमने कोई प्रिंट निकलवाना है तो हमें प्रिंट किस साइज़ में चाहिए, फ़र्ज़ करें हमें ये CS का है, मतलब 162x229 mm का जो है ना 300 पिक्सल पर इंचेस चाहिए। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल हमारा कैनवास जो है ना वो इस साइज़ में सेलेक्ट होके आ जाएगा। इसकी भी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आता है आर्ट एंड इलस्ट्रेटर। आर्ट एंड इलस्ट्रेटर में ये होता है कि आपने एक पोस्टर बनाना है, उसका साइज़ है 18x24 पिक्सल पर इंचेस। तो ये अब हम यहाँ से भी सिंपल क्लिक करके इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है वेब। अगर हमने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो हमें उस वेबसाइट की मीडियम वेबसाइट है, वेब लार्ज है या वेब मिनिमम है, किस तरह की वेबसाइट है, अब हमने उसको डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम वेब संभाल है या मैकबुक प्रो 13 की है, इस तरह की कोई वेब है, तो हम सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके, हमें पता होगा, हमारा क्लाइंट बताएगा कि सर हमें मेरा कंटेंट ये है, मेरा थीम ये है कि सर मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो हम उसको फ़ौरन उसी टाइम मतलब अपने जो उसने हमें थीम दिया होगा उसके मुताबिक उसको वो चीज़ क्रिएट करके दे देंगे। तो अगर तो हमारा काम उसे पसंद आया तो वो हमारे काम को लाइक भी करेगा, ज़ाहिर सी बात है, वो हमें रेटिंग भी अच्छी देगा। जैसे जैसे हमारी रेटिंग बढ़ेगी तो हम रिजाना, फाइवर पे, अपवर्क के या जो भी कंपनीज़ हैं उनको पर हमारी प्रमोशन अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये सब कुछ हम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट उसे मैक 27 कीजिए तो इसके ऊपर क्लिक करेगा और क्रिएट के ऊपर क्लिक करके फ़ौरन वो अपने कैनवास के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं फ़ौरन कैनवास के ऊपर आ गया, आर्ट बोर्ड के ऊपर आ गया। तो ये हमारे पहले से बने हुए हैं। इस तरह मैं दोबारा आप लोगों को इसके आगे वाला जो ऑप्शन हमारे पास रहता है मोबाइल का। अब हमने एक ऐसा ब्रोशर बनाया है जो मोबाइल साइज़ में चाहिए। फ़र्ज़ के नाम है iPhone 8 6 प्लस के लिए चाहिए, तो हम सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक करते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हम वो बना सकते हैं। अगर हमें एंड्रॉइड के लिए हमने कोई ब्रोशर बनाना है, सिर्फ हमने एंड्रॉइड सेल फ़ोन में ही शेयर करना है, दूसरे लोगों तक पहुँचाना है, सिर्फ एंड्रॉइड सेल फ़ोन की ही हद तक है, तो हम सेलेक्ट करें एंड्रॉइड 1080 और क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हमें उसका कैनवास या उसका पेज जो है या उसका जो प्रीसेट है वो हम सेट कर सकते हैं। इस तरह से फ़िल्म एंड वीडियोस, अभी मैंने आप लोगों को बात की थी कि जो है ना हम एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। अब एनिमेटेड वीडियोस क्या हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ऐसा होता है कि बहुत सी जो है ना मूवीज़ ऐसी हमें मिलती हैं जिनमें कोई इंसानी रोल नहीं होता, कोई कैमरे का रोल नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि यार ये इन्हें कैसे बनाई होंगी। अब उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, उनकी तस्वीर भी आ रही है, ये सब कुछ ये कैसे हो रहा है। जैसे मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक मोटू पतलू कार्टून है, तो ये चीज़ें यहाँ से भी बन सकती हैं। अगर हम चाहें, हमारे पास इतनी एबिलिटी है, तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। फर्स्ट के हमें HD में 1080 पिक्सल का जो है ना एक वीडियो बनानी है, तो हम यहाँ पे आएँगे और इसे सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हम वहाँ पे उस साइज़ की वीडियो बना लेंगे। तो चलिए मैं रिसेंट की तरफ आता हूँ। और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये जो अब मैंने ये सारा एरिया डिस्कस कर लिया, ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये सारी मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद मैं आता हूँ इंट्रो के लिए अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ है। अब अनटाइटल्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ ये आप लोगों ने सेव करना है तो ये बाद में भी आप लोग सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग इसे पहले सेव करें, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ। मेरी ये आदत है कि मतलब मैं यहाँ पे ना अनटाइटल्ड जो है इससे मैं इसका नाम नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट पे रखूँ, तो इसलिए मैं लास्ट पे जब भी जल्दी में बैठा हूँ तो इसे क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो एरर शो कर देता है कि सर आप पहले इसका नेम तो चेंज कर दें, इस नेम की आपने ऑलरेडी एक फ़ाइल शो की हुई है, तो ज़रा मेहरबानी करें। लैपटॉप कहता है, कंप्यूटर कहता है कि मुझ पर रहम करें और जो है ना आप इसका नेम पहले सेलेक्ट कर लें, बाद में आपने जिधर जाना चले जाना। प्लीज़ आप लोग भी सबसे पहले इसका नेम सेलेक्ट करें। अब नेम फ़र्ज़ करें मैंने एक लोगो तैयार करना है किसी कैफ़े के लिए, कैफ़े लोगो, मैं इसका सिंपल नेम रख देता हूँ।
तो सिंपल नेम ये मेरा अब मैंने रख दिया। अब जो फाइल मेरा जो लोगो मेरा बन रहा है तो वो है कैफ़े लोगो वालूँगा। कैफ़े लोगो जो है ना, इसके लिए मैं अब उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसका हाइट कितनी रखनी है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, आर्ट बोर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकाक्स। अब मेरी जो फाइल है, मुझे वो जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे बताएगा कि सर मुझे इतने पिक्सल की जो है ना मेरा लोगो चाहिए, इतने इंचेस में चाहिए, इतने सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये सब कुछ हम उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देंगे, और हम ये हमारे पास फैसिलिटी है, हमें अडोबी फोटोशॉप दे रहा है कि हम अपने क्लाइंट को उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतर सकें और उसे उसकी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। अब फ़र्ज़ करें हमें इंचेस में चाहिए, तो हम इंचेस को सिलेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ देखते हैं। अब ये जो है ना विड्थ, अब विड्थ जो है फाइवर के लिए या अपवर के लिए जो यूनिवर्सल है, जो पूरी दुनिया में चलती है, उनके लिए है वो जो देते हैं वो है 7 विड्थ है, और इसकी जो है हाइट है वो है 5। अब सिंपल यहाँ मैं 5 पर क्लिक करके ये आप लोगों को इसकी विड्थ भी सिलेक्ट कर ली, हाइट भी सिलेक्ट कर ली, लेकिन अब होगा क्या, अब एक आगे ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है ओरिएंटेशन का। अब ये ओरिएंटेशन कौन सी बला है? ओरिएंटेशन ये है कि मतलब हमने जो विड्थ शो की वो हमें एक स्टैचू की फॉर्म में, हमें एक जैसे एक नमूने की फॉर्म में उन्होंने शो कर दिया। अब जो है विड्थ वो मेरे साथ है, मतलब विड्थ मेरी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, हाइट कम है, तो इसलिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म शो कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो विड्थ है वो हो जाए 5 और जो है हाइट वो हो जाए 7। जब मैं ये सिलेक्ट करता तो ओरिएंटेशन में अब देखें, अब ये आ चुका है, दूसरा जो हमारा एक नमूना है वो दूसरा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आप लोगों को आर्ट बोर्ड के बोर्ड नहीं बताना चाहता। मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आप लोगों को आर्ट बोर्ड के बोर्ड ज़रूर बताऊँगा कि आर्ट बोर्ड क्या है। इसके ऊपर हम अभी इसे चेक क्यों नहीं कर रहे, अगर चेक करेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। इसके बाद आती है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, हमने ऊपर इंचेस सेलेक्ट किए हुए हैं, इधर पिक्सल पर इंचेस सेलेक्ट किए हुए हैं, मतलब 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल होंगे। मतलब ये है कि 72 अब अगर इधर सेलेक्ट हुआ है तो जो हमारा पिक्सल होंगे 1 इंच के अंदर वो 72 होंगे। मतलब अगर हम अपनी फाइल को 72 गुना इंक्रीज़ करते हैं अपने उसके ओरिजिनल साइज से, तो होगा ये कि तब वो जाके फटेगी हमारी जो है ना वो पिक है, ये वो हमारा लोगो है वो, या जो चीज़ भी है वो जाके ख़राब होगी, उससे पहले ये ख़राब नहीं होगी। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि मतलब अगर हमें हैवी फाइल में चाहिए तो हम 300 इधर रख देते हैं। अब 300 का क्या मतलब है कि हम जब अपनी तस्वीर को 300 गुना इंक्रीज़ करेंगे उसके ओरिजिनल सही से, तब जाके वो फटेगी, उससे पहले ये नहीं फटेगी। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, अब जैसे एक फाइवर है, फाइवर के ऊपर आपको एक लोगो चाहिए और वहाँ पे जो लोगो आपने डालना है वो मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए। अब मैं अगर इसे रख देता हूँ 1600 रेजोल्यूशन, मतलब 1 इंच के अंदर 1600 रेजोल्यूशन होनी चाहिए, तो मतलब ये कि मेरी बहुत हैवी फाइल है, तो मुझे इतनी हैवी फाइल नहीं चाहिए। अब जो फाइवर को मोस्टली कम से कम रिक्वायरमेंट है वो 72 है, तो इसलिए हम जितने भी मतलब ग्राफर लोग हैं, जितने भी हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो हम वहाँ पे 72 ही रखते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो हमेशा हम 7 रखते हैं, क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट है फाइबर की, और ये जो हाइट है ये हम 5 रखते हैं। इसके अलावा पिक्सल पर इंचेस है, इसी तरह से पिक्सल पर सेंटीमीटर भी है। अगर हम चाहें तो पिक्सल पर सेंटीमीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी वो जो है मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मैंने अभी एग्जांपल देनी है, मोस्टली मैं फाइवर के या अपवर के ही नाम ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यही कंपनीज़ हैं जो इस टाइम हाई रेटिंग में जा रही हैं और अपना काम अच्छे से कर रही हैं। इसके बाद आता है कलर मोड। अब कलर मोड में ये होता है कि हमने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, ग्रे स्केल करना है, सिम्याम करना है, लैब कलर करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी हमें रिक्वायरमेंट इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें RGB कलर की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है बिट मैप, ग्रे स्केल, ये जब हम एडवांस लेवल पे फोटोशॉप को स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब ये क्या चीज़ होती है। इसके बाद है बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। अब हमें अभी के लिए 16 बिट और 32 बिट को भी छोड़ देना है, इसका भी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आप लोगों को तब बता दूंगा कि ये 16 बिट क्या है, 32 बिट क्या है। जब मैं स्टार्ट में काम कर रहा था तो एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो कि मैंने 32 बिट सेलेक्ट कर लिया और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है।
मेरा कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा, मेरी फाइल सेव नहीं हो रही। तो मैं फिर अपने सर को कॉल की, सर ये इशू आ रहा है कि ऐसा है। वो कहते हैं आप ऐसा करें, गूगल मीट के ऊपर मेरे मीटिंग ज्वाइन करवाएं। तो मैंने उसी टाइम की, तो मुझे सर कहते हैं अपना आर्ट बोर्ड जो है ना, अपना पोर्टफोलियो प्रीफेस जो है, अब वो अपने अडोबी का खोलें। मैं हैरान कि सर क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये खोलें, इसमें उन्हें क्या मिलना है। अब जब वो आए तो कहते यार ये आपने 32 बिट सेलेक्ट किया हुआ है, आप 32 बिट नहीं करें, आप 8 बिट करें। तब भी मुझे पता चला अच्छा यार इसकी क्या अहमियत होती है। फिर जब मैं एडवांस लेवल पे गया तो मुझे पता चला अच्छा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो इसके बाद आता है बैकग्राउंड कंटेंट। आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, अब किस तरह का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। आया कि आप वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट ग्राउंड या अभी यहाँ पे येलो सेलेक्ट है, मैं यहाँ पे कोई ब्लू कर देता हूँ। तो ये मैंने ओके किया और इधर से ब्लू कर दिया अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड। अब इसी तरह से मैंने ब्लैक रखना है, सॉरी ब्लैक तो कहीं से भी मिल सकता है, मैंने कोई और ये वाला कलर रखना, तो मैं ऐसे करके मतलब सिंपल मैं उसके ऊपर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ इसी तरह से। अब ये देखिए कि मैं क्लिक कहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे नहीं बल्कि मैं यहाँ पे ये जो स्क्वायर सा एक बना हुआ है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। एक और कलर सेलेक्ट करता हूँ, रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, या रेड से मिलता जुलता कोई पर्पल वगैरह ऐसा का कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे वही शो हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे इसकी भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, वाइट इसका बैकग्राउंड रखता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ एडवांस ऑप्शन पे ऊपर। एडवांस ऑप्शन में क्या है, कलर प्रोफाइल है, डोंट कलर मैनेज, ये सब कुछ अभी हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो है हमारा डिफ़ॉल्ट है, बाई डिफ़ॉल्ट ये सेट हुआ है। डोंट कलर मैनेज, कलर को हमने अभी कोई मैनेज नहीं करना, हमारा बेसिक लेवल है। अगर हम इनके चक्कर में पड़ गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमसे हो क्या रहा है, तो इसलिए इसे भी यही रहने दें। इसके बाद पिक्सल एक्सेप्ट रेशो वगैरह ये भी बात की बातें हैं। अब मैंने ये आप लोगों को प्रीफेस इसका सारा समझा दिया। अब मैं क्रिएट को बताता हूँ, सिंपल अपना एक ना मैंने प्रीफेस शो कर दिया और इस तरह से मेरा एक जो है ना कैनवास सेलेक्ट हो गया। अब मैं जो कैनवास की बार बार बात कर रहा था तो वो कैनवास क्या था, वो था ये कैनवास ये होता है। अब ये जो सारा मेरे सामने वाइट सा शो हो रहा है ये है कैनवास। तो हम अपने कैनवास को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी हम अपने फर्स्ट लेक्चर का जो दूसरा पोर्शन है हम उसमें बाकी डिस्कशन करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं आप लोगों को इखलाकी तौर पर कोई चीज़ बग़ैर किसी हिल हुज्जत के दे रहा हूं तो आप लोगों से भी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कोई कमेंट अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई और इशू आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छा लगे। इसके अलावा तो हमारा मतलब ऐसा कोई इतनी ज़्यादा सी बात है, पता नहीं यूट्यूब पे कौन कहाँ पे बैठा है और कहाँ पे देख रहा है, कैसे देख रहा है, कौन मतलब हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं होता बाज़ दफ़ा। उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो हम एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं मज़ीद डिटेल में बताऊँगा कि हम सबसे पहले मार्केट टूल को है सेलेक्ट करना है, उससे पहले मैंने ये डैशबोर्ड, आर्ट बोर्ड वगैरह ये किस तरह से ये सारे सेलेक्ट करने हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। अभी जो है ना इंट्रो करते करते हमारे तकरीबन 1.5 घंटा एक और लगेगा, इसके ऊपर 1.5 घंटा मज़ीद हम बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को ये डिटेल में समझाऊँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहें। इंशाअल्लाह आप लोग बहुत जल्द बहुत अच्छी तरक्की करके इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत कुछ कमाने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो।